साल के 12 महीनों में भगवान का सबसे प्रिय महीना कार्तिक मास। कार्तिक मास की अधिष्ठात्री देवी हैं श्रीमती राधिका रानी, इसलिए महीना भगवान को बहुत प्रिय है। कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है। दाम का अर्थ होता है रस्सी और उदर का अर्थ होता है पेट, इसलिए इस महीने को दामोदर मास कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में ही भगवान ने दीपावली के दिन अद्भुत दामोदर लीला की। इस महीने में भगवान ने बहुत सी लीलाएं की हैं। भगवान कृष्ण ने महारास इसी महीने में किया था। भगवान कृष्ण ने गोपाष्टमी, जिस दिन भगवान पहली बार गैया चराने गए थे, वो भी इसी महीने में हुई है। और गोवर्धन पूजा का उत्सव भी इसी महीने में आता है। दीपावली का पर्व भी कार्तिक मास में आता है। राधा कुंड और श्याम कुंड का आविर्भाव भी इसी महीने में हुआ है। कार्तिक मास में अम्बरीश महाराज ने भी 1 वर्ष का व्रत लेकर मधुवन में परम पुरुषोत्तम भगवान हरि की पूजा की थी। इसी महीने में ही परम वैष्णव भक्तिवेद माधव गोसाई महाराज जी की आविर्भाव तिथि भी आती है और भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का तिरुभाव दिवस भी इसी महीने में मनाया जाता है। शास्त्रों में कहते हैं कार्तिक मास में भगवान हरि की महिमा का श्रवण करने वाला व्यक्ति करोड़ों लाखों जन्मों के कष्टों से मुक्त हो जाता है। कार्तिक महीने में मात्र 1 दीपक अर्पण करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। कार्तिक मास में ब्रज में भक्ति करने का विशेष महत्व बताया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि कार्तिक मास में ब्रज में रहकर मंत्र रहित, द्रव्य रहित, विधि रहित पूजा को भी हरि उत्तम पूजा मानकर ग्रहण कर लेते हैं। पद्म पुराण के अनुसार असंख्य दान, असंख्य यज्ञ, असंख्य श्रद्धा अनुष्ठान करने पर भी कार्तिक व्रत ना करने पर सब क्रियाओं का फल नष्ट हो जाता है। पद्म पुराण के अनुसार ग्रस्त होने पर, कार्तिक व्रत ना रखने पर सब प्रकार के देवता इष्ट की पूजा का फल नष्ट हो जाता है। ये मास भगवान को प्रिय होने के साथ साथ भक्तों को भी बहुत प्रिय है, क्योंकि कार्तिक महीने में किए गए लव मात्र भजन से भी राधा कृष्ण, राधा दामोदर प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए भक्तजन इस महीने कार्तिक व्रत का पालन करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने हेतु शास्त्रों के मुताबिक पूजा अर्चन इत्यादि करते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार ग्रस्त होने पर, कार्तिक व्रत ना पालन करने पर सब प्रकार के देवताओं की पूजा का फल नष्ट हो जाता है। तीर्थों में स्नान करना, अनेक प्रकार से दान करने का फल भी कार्तिक मास के फल के कोटि अंश फल के बराबर नहीं है। शास्त्र कहते हैं कार्तिक व्रत पालन करने से ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र किसी को भी निम्न योनियों में देह धारण नहीं करना पड़ता। पद्म पुराण के अनुसार सहस्त्र धेनु दान, जल दान और ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने का जो फल है, कार्तिक मास में 1 दिन स्नान करने से मिल जाता है। शास्त्र कहते हैं त्रिभुवन में ऐसा कोई पाप नहीं जिसका कार्तिक मास में दीपदान करने से विनाश ना हो। कार्तिक मास में दीपदान का बहुत महत्व है। विष्णु मंदिर में दीपदान, तुलसी के सामने दीपदान और आकाश दीप, इन तीनों के सामने दीपदान करना चाहिए। शास्त्र कहते हैं जो कार्तिक मास में हरि मंदिर में दीपदान करता है उसे कभी भी पुनर्जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता। पद्म पुराण के अनुसार जो फल कार्तिक मास में दीपदान करने से मिलता है वह शत शत यज्ञ, शत शत तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने से भी नहीं मिलता। बड़े बड़े पाप करने पर भी जो कार्तिक मास में दीपदान करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री रुक्मिणी मोहिनी संवाद में कहा गया है कि एक तरफ समस्त दान और दूसरी तरफ कार्तिक मास में दीप दान करने में दीपदान करना ही सर्वश्रेष्ठ। इसलिए अगर आप बहुत से नियमों का पालन नहीं कर सकते तो कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके विष्णु मंदिर में जाके दीपदान जरूर कीजिए। दामोदर अष्टकम का पाठ जरूर करें और हरे कृष्ण महामंत्र को जितना जप सकते हैं उतना जपिए, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं बड़े से बड़ा पाप करने वाला भी अगर कार्तिक मास में भगवान का नाम ले लेता है तो उसके सारे के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और भगवान उसे परम सुख प्रदान करते हैं। इसलिए सभी लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जितना ज़्यादा जप कर सकते हैं उतना ज़्यादा जप कीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम।